आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन 1 और 2 हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया, तो आज शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है इसका 12, 15 और 21। क्या करना है इसका? गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है इसका। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था ऐसे ही करेंगे। तो 12 के फैक्टर, 15 के फैक्टर और 21 के फैक्टर अलग अलग कर लेंगे। तो पहले तो 12 के फैक्टर करेंगे ऐसे ही, 2 से भाग कर लेंगे क्योंकि बाद में 2 है, और वैसे भी पता लग रहा है कि 2 के पाड़े में 12 आता है। 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 इकन 3 हो गए 12 के फैक्टर। 15 के फैक्टर करेंगे अब। 3 पंजे 15, 5 इकन 5। 2 से क्यों नहीं हो रहा भाग? क्योंकि बाद में 5 आ रहा है, सम संख्या नहीं है, मतलब 0 और सम संख्या होनी चाहिए बाद में, तो 2 से भाग होता है, नहीं तो फिर 3 से दिखेंगे। 3 के पाड़े में 15 आ ही रहा, तो इसका मतलब 3 से कर लेंगे, फिर 5 से कर लेंगे। उसके बाद 21 का, 21 के फैक्टर करेंगे, 3 से भाग हो जाएंगे, 3 सते 21, 7 इकन 7, फैक्टर हो गया हमारे 12। 12 फैक्टर क्या बने? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। 15 के फैक्टर, 15 के फैक्टर है 3 गुना 5, और 21 के फैक्टर, 21 के फैक्टर है 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब निकालना है हमें HCF। HCF बराबर, HCF में क्या करते हैं हम? सेम में से एक ले रहे थे, या फिर पावर वाला, अगर पावर वाला हिसाब देखें हम, पावर वाला तरीका, तो पावर में कैसे करेंगे? अगर हम इसे पावर में बदले ऐसे, तो 2 की पावर 2 और गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3। अब इसमें तो डबल कोई आ नहीं रहा, इसमें पावर ही बनने की नहीं, क्योंकि अलग अलग आ रही है इसमें। तो पावर में क्या करते हैं हम? देखो, जब HCF निकाल लेंगे तो तीनों में सेम होना जरूरी है, तभी हम छोटी पावर लेंगे। HCF में छोटी पावर और LCM में बड़ी पावर वाला। तो छोटी पावर लेंगे HCF में, तो तीनों में सेम है नहीं, जैसे 2 है, 2 तीनों में नहीं है, तो इसका मतलब है 2 वाला छोड़ देंगे हम, क्योंकि तीनों में सेम होना जरूरी है HCF में। अब सेम आ रहा है 3 3 3, इन तीनों 3 में से एक 3 लेंगे, उसके बाद कोई और सेम मिल नहीं रहा, तो ये इसका आंसर है। अब निकालेंगे LCM। LCM क्या था? सेम में से एक लेना, और जो बचेंगे उसके बाद वे सारे के सारे आएंगे। तो LCM में सेम में से एक लो, सेम में से एक 3 3 3, जैसे यहाँ आया था अभी, तो एक 3 आ गया यहाँ। उसके बाद 2 की पावर 2, जो सेम नहीं मिली थी, तो ये तो लेनी है। और उसके बाद क्या बचा? 5 और 7 भी बचा, तो 5 और 7 भी लेंगे, 5 और 7 भी लेंगे। अब इनकी गुना कर देंगे, पहले 2 का स्क्वायर लिख लेंगे वैसे ही। 3 गुना 2 का स्क्वायर हो गया 4, और गुना 5 और गुना 7। 2 का स्क्वायर मतलब 2 की 2 बार गुना कर दो, जितनी पावर है उसको उतनी बार लिख कर उनकी गुना कर दो, तो उसका नंबर आ जाएगा, कितना होगा वो। अब इनकी गुना करनी है, तो गुना तो किधर से कर लो, बीच में से कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो। जैसे हम बीच में से करेंगे, 5 चौक 20, और 20 से 60, और 60 सत्ते 7 6 42, 420। अब मैं बीच में से क्यों कर रहा हूं? मैं बीच में से करने का मतलब ये है, अगर हमारे नंबर ऐसे आ रहे हैं जिसकी गुना करने पर कोई जीरो वाला नंबर बनता हो, तो गुना थोड़ी आसान होती है। तो 5 चौक 20 और 20 से 60, 60 सत्ते 420, ये LCM आ गया, ये LCM का आंसर है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है 17 23 29। तो 17 के फैक्टर करने हैं 23 के और 29 के, तो ये तीनों अभाज्य संख्या है, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 के फैक्टर क्या होगा? 17 से भाग होगा, 23 से भाग होगा, 29 से भाग होगा, तो फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा HCF निकालो।
और अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है, क्योंकि ये संख्याएं अपने आप से और 1 से भाग होगी। तो तीनों संख्या कौन से तो भाग हो रही है, 1 से भाग हो रही है तीनों, नहीं तो फिर अलग अलग भाग हो रही है। तो HCF में क्या करते हैं, जिससे मतलब सेम आ रहा है, जो इसे भी भाग करे, इसे भी भाग करे, इसे भी भाग करे, तो वो HCF होता है। तो इसका मतलब एक तीनों को भाग कर रहा है तो एक इसका HCF होगा। ये आंसर होगा इसका। एलसीएम में क्या करते हैं, सेम में से एक, और जो बचते हैं वे सारे के सारे गुना के रूप में। ऐसे ही तो एक लिखने की जरूरत नहीं। अगर मान लो हम सेम क्या मिला था उसमें, एक, जैसे HCF आया था सब में, मतलब सबसे भाग और था, सबको भाग कर रहा था एक, तो एक भी लिख सकते हैं। एक लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है। 17, 23, 29, क्योंकि 17 17 से भाग होगा, 23 23 से भाग होगा, 29 29 से होगा, तो 17 23 29 गुना के रूप में आ जाएगा एलसीएम में। अब इनकी गुना कर देंगे, 17 की 23 गुना कर लो, उसके बाद 29 की गुना कर लेंगे। तो 17 × 51, 51 का 1 का हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, और गुना 29 रह गया। अब 29 की और गुना करनी है, तो इधर कर लेंगे साइड में। 9 का 9, 9 9 81, 81 का 1 का हासिल 8, 9 27, 27 और 8 35, 2 का 2, 2 9 18, 2 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 8 9 25। तो अलग अलग फैक्टर करेंगे। पहले 8 के फैक्टर करो। 8 सम संख्या है तो 2 से भाग होगी, 2 चौका 8, 4, ये भी सम संख्या है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 9 के फैक्टर करेंगे। 9 क्योंकि विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं होगी, 3 से हो रही है, 3 से करेंगे। 3 3 9, 3 एकम 3। 25 के फैक्टर करो। अब 25 3 से तो हो नहीं रहा, क्योंकि 5 से 2 से नहीं हो रहा, क्योंकि बाद में 5 है। 3 से नहीं हो रहा, क्योंकि इनका सम, जो अगर अंकों का सम करें, अगर 5 और 2 7, 7 3 से भाग नहीं होता, तो 5 से करेंगे, क्योंकि बाद में 5 है। 5 5 25 और 5 एकम 5। फैक्टर क्या बने, 8 के फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख लेंगे पहले ही। जैसे 2 3 बार आ रहा है फैक्टर में, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है, 8 के फैक्टर हो गए। अब 9 के लिखो इधर। 9 के फैक्टर क्या लिखेंगे, 3 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है 3 की पावर 2। उसके बाद 25 के लिखेंगे, 25 का मतलब है 5 की पावर 2। ठीक है, अब निकालेंगे पहले HCF। HCF में क्या करते हैं हम, पहले तो सेम होना चाहिए। जितने भी नंबर हमने जितने नंबर फैक्टर करे हैं, या जितने नंबर हमें सवाल में रखे हैं, उनके फैक्टर में सेम होना जरूरी है। अगर सेम आ रहे हैं तो छोटी पावर लेते फिर हम। तो सेम देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो सेम नहीं आ रहा, कोई भी सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब है HCF इसका 1 होगा। अगर सेम नहीं मिलेंगे तीनों में तो उसका HCF 1 होगा। अगर 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों में सेम नहीं है, तो अगर 4 नंबर दे रखे हैं, 4 में सेम नहीं, तब भी HCF 1 ही होगा। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। एलसीएम में क्या करेंगे, क्योंकि सेम में से 1 लेकर, और जो उसके बाद बचते हैं वे भी आते हैं एलसीएम में। तो सेम तो मिल नहीं रहा था, तो सारे अलग अलग ही हैं, तो सारे एलसीएम में आएंगे। तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 2। अब इनकी वैल्यू निकाल लो। पहले जो इनकी वैल्यू है, जैसे 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 8, 2 का क्यूब कह लो। 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25। अब इनकी गुणा करो। 25 8 200, 200 की 9 की गुणा कर लो। 200 और 9 की गुणा करें, 9 दूनी 18, 1800 हो गए। ये एलसीएम आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 और 657 का 9 दिया है। ये जो 9 है ना, ये HCF का है। HCF किसका HCF, 306 और 657 का HCF 9 दिया है। एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 306 और 657 का एलसीएम ही निकालना है, मतलब ज्ञात करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि इसके फैक्टर करो और एलसीएम निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है, इसका एक फॉर्मूला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जांच करी थी। जांच क्या करी, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम, यही फॉर्मूला है।
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो इस फॉर्मूले को, ये जो जांच करवाई थी, फॉर्मूला ही था। इस फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट इंटू, इंटू मतलब गुना, सेकंड इक्वल HCF इंटू LCM। फर्स्ट से हमें क्या पता लग रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों की गुना, और HCF और LCM की गुना। ये एक फॉर्मूला है जो कि इस सवाल में लगेगा। एक ही फॉर्मूला है दोनों ही। ये हमने क्या कर रखा, दोनों की संख्याओं की गुना कर रखी, इसका मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ हमने अलग अलग दिखाया दोनों संख्याओं को, फर्स्ट इंटू सेकंड, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो करो ऐसे ही। फॉर्मूला क्या है हमारा? फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर HCF इंटू LCM या गुना LCM। फर्स्ट का मतलब पहली संख्या, पहली संख्या क्या है? 306। यहां देख लो चाहे यहां देख लो, तो 306 गुणा सेकंड, सेकंड मतलब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या यहां देखो चाहे यहां देखो, 657, 657 बराबर HCF, HCF दे रखा है, HCF बराबर कितना है? 9। तो HCF की जगह रखेंगे 9, और LCM हमें ज्ञात करना है, LCM हमें निकालना है, तो LCM को LCM में लिखेंगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे, जिसका भी मान हमें निकालना है वो बराबर से एक तरफ रहना चाहिए, चाहे वो बराबर से इधर हो या बराबर से इधर हो, और होना चाहिए अकेला। उसके साथ में अगर प्लस माइनस में या गुणा में कोई संख्या है तो उसे बराबर से एक तरफ करनी। मतलब LCM का अगर हमें मान निकालना है तो 9 को इधर भेजना पड़ेगा। जब ये 9 बराबर से इधर जाएगा तो अपोन में आएगा, या फिर जब वो अपोन में आएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी, मतलब यहाँ से ऊपर ही भाग कर सकते हैं, या अपोन में लियो, अपोन में लगा जब भाग कर लो, मतलब बटे में लियो, बटे में लगा भाग कर लो, या ऐसे ही ऊपर से ऊपर कर लो। तो बटे में लियो, चलो पहले 306 गुना 657, और गुना वाला इधर आ गया अपोन में या बटे में, बराबर LCM। अब 9 से भाग करेंगे, या तो ऐसा कर लो भाग, देखो कौन सा हो रहा भाग, ये हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा तो ये होगा। फिर देखो ये हो रहा है, पहले वैसे ओरली देख लेंगे। 9 तिया 27 बच गए 3, हो गए 36, 9 चौक 36, तो हो रहा है 9 से भाग। अगर इसे देखें तो इसे अगर इसे देखने की कोशिश करें तो 9 से 63 बच कितने, 2, हो गए 27, 9 27, तो ये भी हो रहा है। तो कोई से एक को भाग कर लो 9 से, यानी कि दोनों करेंगे, एक को करेंगे, किसी एक को। तो 9 से पहले मान लो मैंने इसे कर रहा है, इसे करना है मैं 9 से भाग। तो 9 तिया 27 बच गए 3, हो गए 36, 9 चौक 36, तो कितना आया? 34 बार ये कट गया था, 34 गुना 657, और बराबर LCM हमारा चल ही रहा था इधर। तो क्या करेंगे अब, 34 की और 657 की गुना कर लेंगे, इधर कर लेंगे अलग से, करो 4 से 28, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 4 से 24 और 2 26, 3 से 21, 2 3 में 15, 2 17, 1 3 18, 1 19, 8 3 7 से 13, और 9 2 11, 12, और 2, ये होगा 22 338 बराबर LCM। थोड़ा उल्टा सा दिखाई दे रहा तो हमें सीधा करके लिख लेंगे, मतलब LCM इधर लिख लो और ये नंबर उधर लिख लो। तो LCM बराबर 22,338, ये आंसर होगा इसका। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमसे पूछेगा कि 6 की पावर n जो है, इसका मान या इसकी वैल्यू जो बनेगी वो 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो हमें इसमें एक बात समझने वाली है इसमें इससे पहले हम एक बात समझेंगे। जैसे हम देखें कि कौन सा नंबर 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं 10 की पावर, 10 की पावर हम कुछ भी लगा, n का मतलब है पावर, पावर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, अपने तरफ से मान लो 2 पावर मान ली मैं 10 की पावर 2। अगर हम 10 की पावर 2 का मान निकालें, मतलब 10 का स्क्वायर निकालें, तो 10 का स्क्वायर होगा 100, 10 का स्क्वायर 100। अगर हम 10 की पावर 3 का मान निकालें, मतलब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होगा 1000।
अगर हम 10 की पावर 4 का मान निकाले, इसका मतलब होगा 1 के सामने 4 जीरो। 10 की पावर 5 का मान निकाले तो 1 के सामने 5 जीरो, मतलब 1 लाख। ठीक है, तो इनका मान जब हमने निकाला इन सबका, तो इनका मान जीरो पर समाप्त हो रहा है। देखो यहाँ जीरो आ रही है, लास्ट में यहाँ भी जीरो है, लास्ट में यहाँ भी जीरो है, और लास्ट में यहाँ भी जीरो है। तो हमें क्या पता चला कि जो इसका बेस है, ये तो होती है पावर, ये होता है बेस। इनका जो बेस है वो 10 है। 10 होने का मतलब ये है कि जो बेस में जो नंबर आ रहा है, जैसे बेस में नंबर आ रहा है 10, अगर हम 10 के फैक्टर करें तो 10 के फैक्टर आएंगे 2 गुना 5, 2 से भागो कर 5 से। तो बेस में जो नंबर होगा उसके फैक्टर 2 और 5 के रूप में अगर है तो उसका मान 0 पर समाप्त होगा। देखो 2 और 5 है, जैसे 20 की पावर कर लो, 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, है कि नहीं। तो इसका मान भी 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर हम 20 के फैक्टर करें, 20 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 4 5 20, तो इसके फैक्टर 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहे। तो मतलब अगर हमें किसी नंबर के या किसी नंबर की वैल्यू 0 पर समाप्त करनी है तो उस बेस का मान या बेस के फैक्टर 2 और 5 के रूप में आने चाहिए। ठीक है, अब देखो 6 की पावर n का मान हमें देखना है कि 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। 6 की पावर जो n है, 6 की घात जो दे रखी है n, अब इसका मान देखना 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमें इसके बेस का फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके बेस क्या है, ये तो पावर होगी, बेस होगा 6, तो 6 के फैक्टर करेंगे। अगर 6 के फैक्टर 2 और 5 के रूप में आए, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, 2 और 5 आए इसके फैक्टर में, तो इसका मतलब इसका मान 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो इसका मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। करो, जैसे 6 की पावर n है, 6 की पावर n, और इसमें बेस है 6, बेस कितना है इसमें 6, तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 6 के फैक्टर आएंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3, तो आने क्या चाहिए थे 2 और 5, अगर 0 पर समाप्त करना तो फैक्टर क्या है 2 गुना 3, तो इसका मतलब क्या है 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब ये भाज्य तो है, पता है ना, हमें व्याख्या करनी, सिद्ध करना में, सिद्ध करना हमें कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या डेफिनेशन है, भाज्य संख्या डेफिनेशन ये है कि भाज्य संख्या कम से कम 3 संख्याओं तो भाग होनी चाहिए अलग अलग ही, मतलब खुद से भी होगी और किसी और संख्या से भी होगी और अपने आप से भी, मतलब एक से भी होगी, एक से भी होगी और खुद से भी होगी और किसी और नंबर से भी भाग होगी, तो ये भाज्य संख्या होगी। फिर उसके बाद तो मैं क्या करना है, देखना कि किसी और संख्या से भाग हो रही है नहीं हो रही। अगर ये किसी और नंबर से भाग हो रहे हैं या किसी और संख्या से भाग हो रही है, इसका मतलब भाज्य संख्या होगी अपने आप ही, क्योंकि अपने से तो भाग होगी, एक से भी होगी, किसी और नंबर मतलब कोई और नंबर ढूंढना बस इसमें कि कोई और नंबर से भाग हो रही है नहीं हो रही। तो कैसे करेंगे, देखो पहले से नंबर को करेंगे हम सोल्व, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13, हमें सिर्फ फैक्टर ढूंढना है, इसके अलावा कोई फैक्टर आ रहा नहीं आ रहा, मतलब ये यहाँ तक की पूरी एक संख्या है, मतलब गुणा गुणा करके जोड़ेंगे तो एक संख्या बनेगी। तो मैं क्या करना है, उस संख्या के अलावा एक फैक्टर ढूंढना है इसमें, मतलब कि कोई ये संख्या किसी और नंबर से भाग हो रही है नहीं हो रही, बस इतना ढूंढना है। तो क्या कैसे करेंगे, देखो यहाँ तक का एक नंबर है, इसी नंबर में 2 नंबर बन रही है, इस नंबर में 2 नंबर, एक नंबर ये बना इधर और एक नंबर बन रहा है इधर ये। तो दोनों नंबरों में कॉमन लेंगे हम पहले, तो कॉमन क्या चीज है, मतलब दोनों में सेम क्या है, 13 आ रहा है इधर और 13 इधर भी आ रहा है, तो इसका मतलब 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद भाग करना होता है, कॉमन लेंगे शुरू में ब्रैकेट शुरू करेंगे डायरेक्ट,
तो 13 से भाग करेंगे, जिनमें से कॉमन लिया उन्हीं भाग करना होता है कॉमन से। तो 13 से इस नंबर को भाग करेंगे पूरे को, यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो 13 से 13 कट जाएगा, भाग करने पे क्या बचेगा, 7 गुणा 11, 7 गुणा 11, बीच में प्लस। 13 से 13 को भाग करो, 13 एकम 13, क्या आ गया 13, बार का बार नहीं। अब 11 सत्ते 77 और प्लस का 1, क्या बना 13। अब ब्रैकेट हटा लो, जोड़ लो, 77 और 1 हो गए 78। ठीक है, तो ये जो हमारे फैक्टर बने 13 और 78, 78 को छोड़ो, 13 तो आ रहा है ना, 13 से भाग हो रहा है नंबर, पूरा नंबर 13 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब भाज्य संख्या होगी, क्योंकि खुद से तो होगी, 1 से भी होगी और 13 से भी हो रही है, 13 से भी हो रही है। ठीक है, या फिर एक लाइन और बढ़ा लो, जैसे 13, और अगर हम 78 के फैक्टर करें, 13 छिक्का 78, 13 छिक्का 78, और 6 का फिर करो, 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3। अगर इसमें असल में इसके फैक्टर ढूंढेंगे हम, उसके फैक्टर बनेंगे 2 गुना 3, छोटा नंबर पहले लेंगे, उससे फिर उसके बाद उसके बड़ा, और उसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा है 13 दो बार आ रहा है, इसका मतलब 13 की पावर 2। असल में इसके फैक्टर ये बने, मतलब ये नंबर 2 से भी भाग हो रहा है, ये वाला नंबर 3 से भी भाग हो रहा है और 13 से भी भाग हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए थे, कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड चाहिए थे हमें। तो इसके कितने आ गए, ये खुद है, 1 से भी है, खुद है, एक अभाज्य गुणनखंड, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, तो 4 अभाज्य गुणनखंड मिल गए। और हमें क्या चाहिए थे, कम से कम 3 चाहिए थे हमें भाज्य बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये भाज्य है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, यह है संख्या, यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 13, 13 की पावर 2 कर लो, है ये आंसर। गुणनखंड होने का मतलब है 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, 13 से भी भाग हो रहा है। अब हम इस नंबर को करेंगे ऐसे ही, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस के 5, ऐसे लिख लेंगे सेम नंबर। सबसे पहले कॉमन लेंगे, अगर कॉमन है तो, कॉमन है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक नंबर है और यहाँ से यहाँ तक भी एक नंबर है, अलग अलग नंबर है मान लो ये, तो 5 दोनों में आ रही, दोनों में आ रही, इसका मतलब 5 कॉमन है। कॉमन लेने के तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे और भाग करो जिनमें तो हमने कॉमन लिया, तो ये कॉमन में 5 चला गया इधर, या फिर 5 से 5 भाग कर लो, ऐसे कह लो कि क्या बचा, 7 6 4 3 2 1, यहाँ लिखेंगे 7 6 4 3 2 और 1, भाग करने के बाद ये बचे थे इसमें प्लस 5 इकन 5 मतलब 1 5। अब जिनके बीच में गुणा उनकी गुणा कर लेंगे, गुणा करो, इधर से गुणा कर लो चाहे इधर से गुणा कर लो, इनके बीच में सारों की गुणा है, इधर से गुणा करो या इधर से, तो इधर से कर लो छोटा नंबर के तरफ से। 1 दूनी 2 2 3 6, 6 चौक 24, 24 छिक्का 24 छिक्का 144, 144 सत्ते कर लो, 144 सत्ते, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 2 30, 3 7 7 और 3 10, 1008 और प्लस का 1 ये लास्ट में इधर। अब 1 इसमें 108 में जोड़ लेंगे 5। अब जोड़ने के बाद ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, तो गुणा का निशान लगा लो ऐसे ही, तो 108 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 109। ठीक है, हो गए फैक्टर। अब जैसे हमने फैक्टर यहाँ करे थे भाई, जैसे आए थे 13 गुना 78, फिर हमने 78 के और फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन 78 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या ढूंढना, बस एक फैक्टर ढूंढना, एक नंबर ढूंढना जो इसे भाग करे या उसे भाग करे। अगर इसका निकाले तो हम, तो एक नंबर ढूंढना है इसमें कि इसे कोई एक नंबर भाग कर रहा हो, तो 5 भी कर रहा है, 109 भी कर रहा है कि नहीं, 109 का फैक्टर करने की जरूरत नहीं, 1009 1009 1009 भी कर रहा भागी से, और 5 भी कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है, 1009 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। क्या पता है अभाज्य संख्या हो, और अभाज्य संख्या है कि नहीं इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो ऐसे ही पता करना पड़ेगा, ओरली पता करना पड़ेगा इसका। तो हमें क्या करना, 5 से तो हो ही जाना भाग,
तो 5 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः अतः क्या, यह लिखिए, ऐसे शुरुआत करो, यह भाज्य संख्या है। इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 गुना 1009 आता है। मतलब 5 से भाग हो रहा है और 1009 से भी हो रहा है, तो क्या हो गया, भाज्य संख्या होगी, आंसर होगा। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। पढ़ो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक रेसिंग ट्रैक है ये मान लो, और सोनिया को लगते हैं से 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, और रवि एक लड़का, उसे 12 मिनट लगते हैं, चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। तो वे जहां से चलना प्रारंभ करे थे या जहां से दौड़ना शुरू करे थे, वो कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, दोनों के दोनों। और दोनों जो शुरू में भागे थे या दौड़े थे, तो एक ही स्थान से दौड़ते ही लगातार में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालना होगा हमें, किस किस का, 18 का और 12 का। ऐसे एक सवाल होता है घंटी वाला, कि पहली घंटी इतने बजे बजी, और दूसरी घंटी इतने बजे, तीसरी घंटी इतने बजे, और उसके बाद ये एक साथ कब बजेंगी, तो उसमें भी एलसीएम निकालना होता है। तो इसमें भी एलसीएम निकलेगा 18 और 12 का। तो नंबर लिख लेंगे बस इनके, 18 और 12। 18 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे, उसके बाद एलसीएम, वो इनका आंसर होगा। 18 के फैक्टर करेंगे पहले, तो 2 तो भाग हो रहे हैं, क्योंकि 2 के पारे में 18 ही रहा, 2 नंबर 18, 3 तिया 9 और 3 इकन 3। 12 के फैक्टर करो, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 इकन 3। फैक्टर क्या बने, 18 के फैक्टर बने 2 गुना 3, 2 बार आ रहा है तो पावर के रूप में लिख लेंगे 3 की पावर 2, ठीक है। और 12 के फैक्टर हैं 2, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 2 या 2 की घात 2 गुणा 3। निकालना हमें एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है, अगर सेम है, सेम में से बड़ी पावर वाला, और सेम नहीं है तो वो वाला भी आएगा। जैसे 2 वाला सेम है और 3 वाला भी सेम आ रहा, तो इस 2 में 2 की पावर है 1 जो मैं दिखाई दे रही, जिसकी पावर नहीं दिखाई देती उसकी पावर 1 होती है। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो बड़ी पावर वाला कौन हुआ, 2 की पावर 2 वाला, तो 2 की पावर 2 गुणा। अब 3 की पावर यहाँ 2 है, 3 की पावर यहाँ है 1, तो बड़ी पावर वाला कौन हुआ, 3 की पावर 2 वाला। आगे चलो, 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, गुणा 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 4 नाम 36, 36 आ गया। 36 क्या है, 36 मिनट। इसका मतलब है ये दोनों, कौन कौन दोनों, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद जहां से दौड़ना चालू करा था वहीं मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर में, अतः वे दोनों कौन, सोनिया और रवि, वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इसका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 पूरी हुई। अब इसके बाद इसके उदाहरण किए जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसके बाद कुछ दिनों के बाद लाइव क्लास भी चलाएंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।